परसेंटेज की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने सिर्फ बेसिक समझा था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को लिखते कैसे हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में, और कुछ परसेंटेज की फिक्स वैल्यू होती है। जैसे 50% को 1/2 लिखते हैं, 30% को 20% को 1/5। ऐसे हमने देखा था सारा। आज हम टाइप में करेंगे कि परसेंटेज में कौन कौन से टाइप आते हैं। तो पहला टाइप में आता है जिसमें कि हमारे पास लिखा होता है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय A%, देन हाउ मच कंजप्शन ऑफ आर्टिकल डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, अगर उसका प्राइस वो हो गया है, बढ़ गया है, तो हमें वो जो सामान है उसे कितना कम करना पड़ेगा उसी प्राइस में खरीदने के लिए, ठीक है। एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, मतलब जितने हमारे पास पैसे उतने में ही खरीदना है, तो हमें कितना कम करें कि वो सेम अमाउंट में वो हमारे पास आर्टिकल आ जाए। तो ये वाला एक ऐसा टाइप होता है। और ये दूसरा टाइप होता है कि अगर कोई इनकम या फिर कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू से A% ज़्यादा है, जैसे कि इनकम ऑफ अ मैन इज़ A% मोर देन अनदर मैन, ठीक है। तो इसमें जो पूछा होता है कि कितना परसेंट पहले इनकम से जो पहला आदमी है उसकी इनकम कितनी कम है, तो दोनों के इसमें यही वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आता कैसे है, इसका एग्जांपल एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। What percent should car owner reduce the fuel consumption so that their total expenditure on petrol remain unchanged? इसका मतलब कह रहा है कि अगर कोई कार का अगर पेट्रोल का प्राइस कुछ एक्स है, हमें नहीं पता है, कुछ जितना भी प्राइस है, अगर वो प्राइस 25% से बढ़ जाता है और जो एक कार ओनर है वो पेट्रोल खरीदता है, कुछ वो उसका भी हमें नहीं दिया है कितने प्राइस में खरीदता है, तो उसी प्राइस में रहकर कितना पेट्रोल से कम मतलब अगर इसका प्राइस बढ़ गया है तो सेम प्राइस में तो पेट्रोल कम मिलेगा। तो इसे एग्जांपल देने के लिए जैसे कि अगर 20 रुपये पर किलो अगर मेरे पास आलू है, ठीक है, 1 किलो आलू 20 रुपये का मिलता है, मेरे पास है 100 रुपये, कितने की 100 रुपये में मैं कितने केजी खरीद सकता हूँ? 5 किलो, ठीक है। अगर इसका प्राइस आलू का प्राइस 20 रुपये है और मेरे पास इतना ही रुपये है खर्च करने के लिए, ठीक है, तो मेरे पास 100 रुपये हैं और आलू का प्राइस 20 रुपये है, तो मैं 5 किलो खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर इसका प्राइस 25 हो गया, 25 रुपये पर केजी हो गया, और मेरे पास 100 रुपये, तो अभी भी मेरे पास 100 ही रुपये हैं, उतने ही पैसे, यानी कि एक्सपेंडिचर सेम ही है। यहाँ पे भी 100 रुपये खर्च करना है मुझे और प्राइस बढ़ गया है लेकिन तभी मैं 100 ही रुपये हैं, तो मैं कितने केजी खरीदूँगा? 4 है, ठीक है। फोर केजी आएगा। तो ये 25 था जब, तो मैं 5 केजी खरीद रहा था, नहीं 20 था तो मैं 100 रुपये में 5 किलो खरीद पा रहा था, लेकिन 25 हो गया तो मैं 100 रुपये में सिर्फ 4 केजी, तो कितना कम खरीद रहा हूँ मैं पहले से? 1 केजी। यही 1 केजी जो है तो कितना परसेंट है, पहले कितना परसेंट कम खरीद रहा हूँ मैं? 1/4, ठीक है। मतलब ये जो करंट प्राइस है उससे हम चेक करते हैं, 4 केजी खरीद पा रहा हूँ, लेकिन ये पहले मैं 5 केजी खरीद रहा था तो एक कम खरीद पा रहा हूँ, यानी कि 1/4। इतना पार्ट में खरीद, अच्छा इतना पार्ट मेरे को वो माइनस करना पड़ रहा है। तो वैसे ही वाला भी क्वेश्चन है कि जैसे 20% अगर ये जितना परसेंट इंक्रीज हो
ठीक है, 20 से 25% इंक्रीज़ हुआ है। तो मेरा जो ये एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए मेरे को ये जो कंजम्पशन है 5 किलो आलू और ये 4 किलो आलू एक कंजम्पशन है, तो वो कितने से कम हुआ है उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये 5 में से 4 हो गया तो 1 kg कम हुआ है। ठीक है, और 4 कैसे है नीचे? ये जो 4 है वो हम किसका परसेंट देख रहे हैं, कितना कम हुआ है। तो जो नया प्राइस है, नए प्राइस पे जो चीज़ मिल रही है वो आएगी नीचे, और कितना पहले से कम हो गया है 1 kg, तो 1 kg कम हो गया है। और अभी का प्राइस कितना है, मतलब अभी कितना कंजम्पशन है 4। इसको हम, ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन उसने परसेंट में अगर पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25%। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेरा वो है कंजम्पशन है उसको मेरे को 25 घटाना पड़ेगा, इतना इतना कम होगा तब जाके 4 होगा। तो अब इसमें है कि अगर हम इसको 100 लेके चले, ठीक है, तो अगर पेट्रोल का प्राइस पहले 100 था तो 25% इंक्रीज़ हो गया तो कितना हो जाएगा, 100 का 25% निकालेंगे 4, इसका होता है 1/4। 25% को अगर हम ऐसे 100 से लिखेंगे और ये 100 का निकालना है, तो 100 का 25% 25 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो 25 है। ठीक है, तो 100 रुपये का 100 रुपये था। अगर हमने ये मान के चल रहे हैं, अगर प्राइस 100 रुपीज़ का है, 25% इंक्रीज़ हुआ है तो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, ये नया प्राइस है 100 रुपये में से 25% इंक्रीज़ होगा तो 25% कितना होता है, 100 का 25% 25 होता है। लेकिन मैंने 100 इसलिए लिया है क्योंकि इसका परसेंट निकालना आसान है। 100 का अगर मुझे 25% निकालना है तो 25 ही होगा, 5% निकाला हुआ तो 5 होगा। कोई और वैल्यू लेता तो फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता। इस वजह से मैंने ये 100 लेके चला है। तो 25% इंक्रीज़ होने के बाद ये नया प्राइस है। ठीक है, ये ओल्ड प्राइस है। तो ये वाला पहले का प्राइस है और अब ये हो गया, तो नया प्राइस 25 से इंक्रीज़ हो गया तो 125 हो गया। और अगर मैं सेम ही अगर 100 रुपीज़ का ही वो ख़रीद रहा था, मैं पेट्रोल ख़रीद रहा था, कितना नहीं इसको, हाँ, तो अगर 100 रुपीज़ का पर लीटर के हिसाब से मिल रहा था, 1 लीटर पेट्रोल 100 का है, अब उसका 25% प्राइस बढ़ गया है तो अब 1 लीटर कितने का मिलेगा, 125 का। तो मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, पहले मैं 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीद ले रहा था, लेकिन अब मेरे पास 100 रुपये, अभी भी 100 ही रुपये हैं, लेकिन अब पेट्रोल कितना बढ़ गया है, 125 रुपये। 125 रुपये में 1 लीटर अब हो गया है, तो 125 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलता है, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, 1/25 लीटर। ये तो करना आता है ना। ठीक है, अगर कोई चीज़ 125 की है, 125 की अगर 1 लीटर है तो 1 रुपीज़ में कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 125। 1 लीटर की 1 रुपये में कितने लीटर आता है पेट्रोल, 1/125। तो 1 लीटर में इतना आ रहा है, तो मेरे पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में कितना आएगा, 100 रुपीज़ में कितना आएगा, 100। अगर 1 रुपये मतलब 1 रुपीज़ में इतना लीटर आता है, तो 100 रुपीज़ में 1/25 इंटू, ये तो आता है ना, अगर 1 रुपीज़ में अगर 2 टॉफ़ी आती है तो 100 रुपीज़ में कितनी आएगी, 2 इंटू 100, 200। वैसे सेम है, 1 रुपीज़ में इतना लीटर पेट्रोल आता है तो 100 रुपीज़ में इस पूरी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे
इतना आएगा, ठीक है। तो ये था, अब मतलब इतना लीटर अब खरीद रहा है वो, पहले कितना खरीद रहा था 100, हाँ यहाँ पे 100 था ना ये, अब इतना खरीद रहा है, पहले वो पूरा ही 100 रुपीज़ में 100 लीटर ही खरीद रहा था, 1 लीटर ही। ये कितना लीटर है, अगर इसको कैंसिल करें तो ये 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 4/5 लीटर है ये। ठीक है, पहले 100 रुपये में वो 1 लीटर खरीद रहा था, अब वो 100 रुपये में कितना खरीद रहा है, तो कितना कम हो गया उसका कंजप्शन, 1 लीटर में से माइनस करेंगे 4/5 लीटर, कितना आएगा 1/5, 20%। तो इतना मतलब इतना परसेंट उसको कंजप्शन कम हो गया है। तो ये कितने परसेंट के बराबर है, 1/5 मतलब कितना परसेंट होता है, 5 1 5 5 2 20%, ठीक है। तो ये इसका जो एक्सपेंडिचर अगर सेम है, अगर प्राइस बढ़ने के बाद भी सेम रुपीज़ में ही खरीद रहा है, तो ये इतना कम खरीदेगा। तो पहले वाले से कितना कम खरीद रहा है ये 1/5, तो इसको फ्रैक्शन में किया, फिर परसेंटेज में निकाला तो 20%, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेन, मतलब ये कैसे हुआ, इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, इसमें हमें पूरा नहीं देखना, वो समझने के लिए था। इसमें आता कैसा है, सबसे पहले जो भी परसेंट इंक्रीज़ हुआ है उसकी वैल्यू कितना इंक्रीज़ हुआ है 25%, ठीक है। और इंक्रीज़ हुआ है तो 100 में 25 ऐड कर देंगे, फिर इसका परसेंट निकाल देंगे, फिर जो ये आंसर आएगा उतना कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा उसको, लिखा है ना रिड्यूस, कितना आंसर आएगा इसका 25 125 50, हाँ 25 बन जाए और ये 5, तो इसका भी आंसर 1/20% यहाँ से भी आ गया, ठीक है। जब भी ऐसे इंक्रीज, अगर कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है प्राइस, तो उसको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जितना इंक्रीज हुआ है तो 100 में उतना प्लस कर देंगे, फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और ऐसे ही सेम क्वेश्चन आता है जिसमें वो पूछता है कि अगर इसका प्राइस इतना डिक्रीज हो गया है तो उसका कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, या फिर ऐसे भी आ जाएगा अगर किसी की इनकम ज़्यादा है, नेक्स्ट में आएगा ये बात, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x 25% मोर देन y, मतलब y से 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है। what परसेंट लेस डज y अर्न, x जो है वो y से कितना कम कमा रहा है, तो अगर y की इनकम अगर 100 है, ठीक है, तो x कितना कमा रहा है y से 25 मोर, 25% मतलब कितना 100 तो कमा ही रहा है, लेकिन इससे 25% और एक्स्ट्रा, तो 100 का 25% कितना होता है 25% ऑफ 100 तो 25 होता है। तो जो x की जो इनकम है वो 100 है प्लस 25, यानी कि 125 है। तो अब हमारे पास x की इनकम आ गई है 125 और y की इनकम थी 100। तो x y से 25 ज़्यादा कमा रहा है, तो जो y है वो x से कितना कम कमा रहा है 25, अगर हम रुपीज़ में देखें तो 25 रुपीज़, ठीक है। 25 रुपीज़ y कम कमा रहा है, तो ये कितना परसेंट है, इसको हम 100 से करेंगे, ये कमा रहा है किससे y से, तो कितना कम कमा रहा है
और जो कमा रहे ये वाई का पूछा है ना, तो वाई की इनकम लिखेंगे। इसने पूछा है व्हाट परसेंट वाई अर्न देन एक्स, तो वाई कितना कमा रहा है 25, और वाई की कितना कम कमा रहा है वो वैल्यू, और एक्स कितना कमा रहा है वो वैल्यू। तो फिर इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 25। इसका मतलब कि वो वाई से एक्स से इतना परसेंट कम कमा रहा है, और एक्स इसको दे रखा था एक्स भी इससे 25% ज़्यादा कमा रहा है। इसका मतलब 20% क्या होगा? हाँ ये होगा। वाई एक्स से कितना कमा रहा है तो वाई एक्स की इनकम को इसमें बोला वाई एक्स से कितना कमा रहा है, तो वाई इतना कमा रहा है और एक्स से ये कितना ज़्यादा कम है 25%। एक्स से पूछा है, देन एक्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे। इसमें जब भी हम देखते हैं कि अगर इसमें पूछा है लेस कौन कमा रहा है, तो हमें इससे ज़्यादा वाले की वैल्यू नीचे आएगी। अगर पूछा रहता है कि मोर कौन कमा रहा है, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू होगी उसकी आएगी। इसमें ज़्यादा कम पूछा है तो ज़्यादा वाले वैल्यू जो होगा वो नीचे आएगा। तो फिर इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 20%। ये तो वही सेम है। इसमें जैसे मैंने बोला था कि प्राइस इसमें बढ़ गया था, इसमें अब प्राइस घट गया है। तो जब प्राइस इसका घट गया है तो इसमें पूछा है कि प्राइस ऑफ शुगर हैज डिक्रीज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट कैन आई आल्सो हैव इंक्रीज हर कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसका कहने का मतलब वही सेम पैसे में वो कितना और खरीद सकती है। तो जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है वो, अब डिक्रीज हुआ है तो 100 से माइनस करेंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 20/80। ये 100 से 20 इस वाले फॉर्मूले जैसे लिखा है यहाँ पे लगाएंगे तो ये 80 आएगा। फिर इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 2 4 तो 1/4 मतलब 25%। इसका मतलब कि वो जो इंक्रीज कितना कर सकती है अपना शुगर कंजप्शन 25%। तो अगर यहाँ पे अगर डिक्रीज लिखा है तो यहाँ पे प्लस आ जाए माइनस आ जाएगा, और अगर इंक्रीज लिखा है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है। ये वाला भी सेम है वैसे ही है। इसमें बी को 20% कम मार्क्स मिले हैं ए से। व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी, इसमें मोर देन पूछा है तो नीचे किसकी वैल्यू आएगी, व्हाट परसेंट मार्क्स मोर देन बी पूछा है। तो ए के मार्क्स कितने हैं 100%, बी को 20% मिले हैं ए से, तो पहले हमें ए को एज्यूम करना पड़ेगा वो कितना है। ए को अगर हम मान लेते हैं 100% मार्क्स मिले तो बी को कितने मिले हैं उससे 20% कम, तो 100 में से 20% कम कितना आएगा 80%। इसका मतलब ए को 100% मार्क्स मिले और बी को 80%। तो फिर उसके बाद पूछा है कि व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी, जो ए को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो ए को बी से कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ए वाले को बी से कितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 20, और जब ज़्यादा पूछा है तो कम वाले की वैल्यू लिखेंगे, कम वाला ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 25 आएगा। मतलब जो ए को मार्क्स मिले हैं बी से 25% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। ये भी वही सेम है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा के दे रखा है कि 2 नंबर है हमारे पास। ऐसे y-20 बड़े में छोटा माइनस कर रहे हैं, उनका डिफरेंस है ना बड़े का 20%। ऐसे
हाँ ठीक है, इस वाले से करके देखते हैं। तो अगर हमने इस बड़े वाले अगर कोई नंबर है वो हमें नहीं पता है, छोटा वाला इसमें दे रखा है, तो बड़े वाला अगर नंबर y है और छोटा वाला नंबर 20 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बड़े वाले के 20% के बराबर है। इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 20% को सॉल्व करेंगे तो ये 2, ये 1/5 आएगा y, और इधर y माइनस 20, तो y माइनस 20 इज इक्वल टू 1/5 इंटू में y, तो ये 5 उधर जाएगा तो ये 5y हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से होगा तो ये 100, ठीक है। फिर ये 100 इधर जाएगा, 5y इधर आएगा तो 5y माइनस y, तो इसका 4y आएगा इज इक्वल टू में 100, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100/4। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25, जो y जो नंबर है वो कितना है 25, जिसमें कि हमारे पास क्वेश्चन आता है सेम वैल्यू होती है, वो वैल्यू एक बार अगर हमारे पास कोई भी सेम वैल्यू है, कोई ए वैल्यू है, अगर वो सेम वैल्यू अगर किसी x% से बढ़ जाती है, फिर y पर वही सेम वैल्यू y% से कब दोबारा बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो उसके अंदर नेट चेंज कितना आता है, कितने परसेंट का, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये वाला पहले भी हमने पढ़ रखा है, जब हम 2D पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि अगर कोई लेंथ और ब्रेथ में चेंज आता है, अगर लेंथ में x% से चेंज आ रहा है या फिर जो वेट था उसमें से इतने परसेंट, हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, इस फॉर्मूले का AB मेथड कहते हैं। तो अगर कोई भी सेम चीज़, कोई सेम वैल्यू अगर कुछ से इंक्रीज़ हो रही है, कुछ से डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका जो नेट रिज़ल्ट आता है वो इस फॉर्मूले से आता है। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें सैलरी ऑफ अ पर्सन इसमें जो सैलरी है वो सेम इस चीज़ की बात कर रही है। तो अगर सैलरी इंक्रीज़ होती है पहले, उसके बाद डिक्रीज़ 20%, मतलब अगर कोई सैलरी है तो पहले तो क्या होती है 20% से इंक्रीज़, फिर 20% से डिक्रीज़, तो उसकी सैलरी में कितने परसेंट का चेंज आया है, तो इसको फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई अपॉन में 100। अब जो पहले वाली वैल्यू को पहले रखेंगे तो 20% का इंक्रीज़ हुआ है, प्लस 20 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है 20% से, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और जितने का डिक्रीज़ हुआ है वो, फिर यहाँ पे एक इंक्रीज़ हो रहा है एक डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा माइनस, फिर यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे, ये 20%, ये भी 20, ये भी 20, फिर इसको 100 से सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 बचेगा, ये भी प्लस और माइनस है दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, जो नेट आएगा वो कितना आएगा -2 × 2, तो माइनस का साइन मतलब उसकी सैलरी पहले से 4% से कितना हो गई है, कम हो गई है, तो इसमें 4% डिक्रीज़ वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, अच्छा ठीक है। तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी कोई प्लस है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़, और ये x इंक्रीज़ हो रहा था तो +20, y डिक्रीज़ हो रहा था -20, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। ये वो तो ठीक है, मैं बोल रहा था कि मान लो कि 2 बार डिक्रीज है, ठीक है, तो ऐसे नहीं हुआ कि माइनस प्लस हो गया, फिर वहाँ पे आंसर आ जाएगा इंक्रीज हो गई सैलरी, ऐसे ना इंक्रीज़ हो गई, ऐसे हुआ, ऐसा कैसे सोचता है 2 बार सैलरी डिक्रीज हुई है लगातार, तो इंक्रीज कैसे सोचती नहीं, जैसे कि ये अगर ये दोनों साइड डिक्रीज़ होता, हाँ -20, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस डिक्रीज़ हो गए -40, लेकिन ये दो मल्टीप्लाई हो गए,
ये प्लस हो जाएगा, इसका 4 आएगा। फिर जो नेट डिक्रीज ही होगा लेकिन वो 36% होगा। अच्छा मतलब उस समय 11 नहीं कटेंगे। हाँ ठीक है। बस मैंने इसलिए बोला कि जो इसके अंदर सीधा साइन के साथ रखना है यहाँ पे भी वैल्यू। हाँ ठीक है। 2 successive price increase 10% and 10% of an article equivalent to a single price increase। तो वही नेट पूछ रहा है कि अगर कोई भी आर्टिकल है उसको 10% से बढ़ाता हूँ, फिर बढ़ने के बाद दोबारा से 10% से बढ़ाता हूँ, तो मैंने टोटल आर्टिकल में कितने परसेंट से इंक्रीज़ किया है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। इंक्रीज़ कर रहा हूँ +10, दोबारा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, दोबारा +10, यहाँ पे +10, यहाँ पे भी +10। तो अगर प्लस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें सब में प्लस, मतलब हर जगह प्लस आएगा। ये हो जाएगा 20%। इसको सॉल्व करेंगे ये 1 आएगा। टोटल 21% से जो आर्टिकल का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सक्सेसिव में कैसे रहता है, ये भी सेम AB मेथड की तरह ही है। जैसे ठीक है, अगर ये सर्कल है इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर 4 पार्ट में से अगर मैंने इसमें से एक पार्ट निकाल दिया, मैंने कितने पार्ट रिमूव किए? 1/4। 4 पार्ट थे, 4 में से मैंने एक पार्ट निकाल दिया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब भी परसेंट में 1/4 आता है मतलब 25 से डिक्रीज़ हो गया है, तो उसको हम 1/4 लिखते हैं। तो कहने का क्या कह रहा है कि कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ 4 पार्ट में है तो उसमें से अगर मैं 1% मैंने हटा दिया है, ठीक है। अगर कोई 4 चीज़ है उसमें से एक पार्ट हटा दूँ तो मैंने कितना हटाया है? 1/4। तो वैसे अगर किसी भी चीज़ में अगर 25% से डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि अगर वो 4 पार्ट की है तो उसमें से मैंने एक पार्ट रिमूव कर दिया है। तो अगर मैंने इसमें से एक पार्ट हटा दिया तो इसके पास बचा कितना? 3/4। 1 2 3 है, तो ये 3/4 बचा है। इस मेथड का यूज़ करते हैं कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई x है, x का मैंने 20। अगर कोई इसको अमाउंट लेके चलते हैं, 1000 है, ठीक है। अगर 1000 का मैंने 20% फूड में, मतलब फूड इसमें स्पेंड कर दिया, ठीक है। किसमें ये अमाउंट था उसका 20% मैंने इसमें स्पेंड कर दिया फूड में। मेरे पास कितना परसेंट बचेगा? अगर फूड 100% मतलब ये है, इसकी वैल्यू 100% है, उसमें से 20% मैंने फूड में लगा दिए, तो 100% में से 20% फूड में लगा दिए तो कितने परसेंट बचे? 80। तो अब ये जो अमाउंट है वो मेरे पास कितना है? कितना है? 80% मतलब 800। ठीक है। नहीं कि अब मेरे पास 1000 रुपीज़ नहीं है, 20% स्पेंड करने के बाद मेरे पास कितना है? 800। इसको सॉल्व करेंगे उतना आएगा। अभी ये तो हो गया अगर हमने एक बार किया, लेकिन अगर इसमें से और भी अगर हमने रिड्यूस करा या फिर कहीं और स्पेंड किया तो अब ये जो बचा है इसमें से भी मैंने अगर 25% फूड में लगाए थे, ट्रैवल में लगा दिए, ठीक है। मैंने 25% ट्रैवल में लगा दिया है, 100। अब इस वाले को अगर हम 100 मानेंगे, 100 में से 25 मैंने ट्रैवल में लगा दिया, तो मेरे पास अब कितना बचा? 75। यानी कि ये जो अमाउंट है अब सिर्फ 75% बचा है, यानी कि 75/100। तो वैसे ही अब ये इस अमाउंट का जो रिमेनिंग, अब ये जो 100% बचा है, दोबारा से मैंने कहीं और पे स्पेंड किया तो ऐसे करते जाएंगे। इतना स्पेंड किया है
उसको 100 से माइनस करेंगे तो जितना आएगा उतना मेरे पास अमाउंट बचा रहेगा। 20% स्पेंड किया था मैंने, तो मेरे पास 100 में से 20% चला गया तो 80% बचा। मेरे पास 1000 का 80% बचा रहेगा। अब इस अमाउंट का अगर मैंने 25% ट्रैवल में लगाया तो इस अमाउंट का सिर्फ मेरे पास 75% बचेगा। पर्सन है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसने नहीं, उसकी इनकम है, उसका इनकम का उसने 20% किसको दे दिया, एल्डरसन को, ठीक है। और जो 20% देने के बाद जो इनकम बची उसका भी 30% उसने यंगर सन को दे दिया। और उसके बाद जो बचा बैलेंस है उसका 10% उसने डोनेट कर दिया। तो ये डोनेट करने सब करने के बाद उसके पास ये अमाउंट बचा है। उसने क्या क्या किया फिर, तो सबसे पहले उसके पास हमें अमाउंट नहीं पता है, एक्स लेट करते हैं। तो एक्स का उसने कितना परसेंट दिया था, बड़े भाई को 20%। तब उसने 20% दे दिया है, तो उसके पास बचा कितना, 80% बचा है। अब इसमें जो अमाउंट मतलब यहाँ पे जो लिखते हैं वो बचेगा लिखते हैं। तो अब ये अमाउंट है इसके पास बचा, रिमेनिंग बैलेंस। उसने लिखा है कि 30% ऑफ रिमेनिंग, ये बचा हुआ है इसके पास अब लेकिन इसका भी 30% किसने, छोटे भाई को दे दिया। अब कितना बचा, 50%। 30% दिया है तो कितना परसेंट बचेगा, 70। इसको 100 से देखना है, इसको भी 100 से माइनस करना है अगर रेस्ट निकालने के लिए। 30% दिया है तो अब इसके पास कितना बचेगा, 70/100। अब जो अब ये बचा है इतना अमाउंट बच गया अब देने के बाद। अब इसका 10% क्या कर दिया इसने, जो बैलेंस है ये जो पूरा बचा है डोनेट कर दिया। अब 10% देने के बाद कितना बचेगा इसके पास, 90% बचेगा अब, ठीक है। अब ये जो डोनेट करे तब उस ये जो बचा है वो अमाउंट है वो यहाँ पे दे रखा है, लेफ्ट विथ 10,080। तो ये सब देने के बाद हमारा जो वैल्यू आई है इतनी आई है, इतने मतलब इसके पास अब इतने रुपए बचे हैं। उसी में यहाँ पे दे रखा है कि वो इसके पास एक्चुअल में कितने हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। ये तो हमने निकाला है कितने बचे हैं, तो उसने पहले से ही दे रखा है वो उसके पास कितने हैं। तो मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कि उसके पास थे कितने। तो यहाँ पे 1 0 से ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये भी तो x 8 × 9 × 7 अपन में ये 10 10 10 1000 हो जाएगा। फिर ये इधर 1 0 1 0 0 8 0, तो 1000 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में ये 0 आएगा इंटू में 1000, और ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा 8 × 7। तो अब इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो सबसे पहले 9 से करके देखते हैं। 9 1 जा 10, 12 से 10 18 9 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 से 1120, और यहाँ पे 1000 ही रहेगा। इसको 8 से करके देखते हैं। 8 से कितने में जाएगा, 140, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चला जाएगा इससे 140 टाइम्स। अब 7 बचा है यहाँ पे, बस 7 भी डिवाइड हो जाएगा, 7 में 7 70 का 40। उसके पास एक्चुअल में कितने थे, 20 और 3 0, 20 और ये 1 2 3 20,000 थे उसके पास। समझ में आया कैसे करना है, जो भी पैसे ये देता जा रहा है उसको 100 से माइनस करते जाना है, तो जो आएगा यानी कि उतने पैसे इसके पास बच रहे हैं। A man spent 40% of his month salary on food, और यहाँ पे 1/3 लिखा है।
मैंने बताया था 1/3 अगर स्पेंड कर रहा है तो उसके पास कितना बचेगा। अगर ऐसे लिखा है कि 1/3 स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ 3 पार्ट की है, उसमें से एक पार्ट वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 3 में से अगर एक चीज़ खर्च कर दूंगा तो मेरे पास कितनी बचेगी। 2 3 3 कैसे बचेगा। 2/3 हाँ ये ठीक है। 3 पार्ट में कोई चीज़ अगर डिवाइड हो रखी है, उसमें से एक पार्ट अगर मैंने खर्च कर दिया, मतलब एक पार्ट को अगर मैंने हटा दिया तो मेरे पास कितने पार्ट बचे, 2 टोटल पार्ट के 2/3। तो सेम ऐसे ही है। तो इसमें जब ऐसे दे रखा हो तो नीचे वाले से ऊपर माइनस करते हैं। परसेंटेज में दे रखा है तो 100 में से, ठीक है। 40% इसने स्पेंड कर दिया, तो इसके पास अगर कोई भी एक्स सैलरी है तो कितना परसेंट बचेगा इसके पास, 60% बचेगा 40% स्पेंड करने के बाद। अब ये जो सैलरी बची है 1/3 ऑफ रिमेनिंग का मतलब अब ये वाला पुरानी सैलरी नहीं है, अब ये वाली उसका 1/3 स्पेंड करता है। तो अब इसके पास 1/3 स्पेंड करेगा तो 2/3 इसके पास बचा रहेगा। तो ये अब इसके पास जो ये वाली सैलरी है वो 1/3 स्पेंड किस पे कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे। तो ये आई है ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करने के बाद। इसके बाद ये सेव्स इतने तो बचाता कितना है 4/5। जो बचा रहा है वो किसके इक्वल है, बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग फूड एंड ट्रैवल। तो ये जो अमाउंट है ये उसी के सेम उसके बराबर है जब वो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो बचता है। तो ये बचता है हमारे पास, ये वाला अमाउंट बच रहा था ना, इसने फूड पे लगाया, ट्रांसपोर्ट पे लगाया। फूड पे लगाने पर 40% लगाया तो इतना परसेंट बचा, ट्रांसपोर्ट पे लगाया तो इतना परसेंट बचा। तो ये इसका बैलेंस है जो अभी बचा हुआ है, ठीक है। इस बैलेंस का हाफ जो होगा वो उसकी सेविंग होगी। तो ये सेविंग है और ये सेविंग किसका हाफ है, जो इसके पास ये बैलेंस बचा हुआ है आफ्टर स्पेंडिंग फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करने के बाद इतना बचा हुआ है इसके पास, इसका हाफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू में 60/100 2/3 और इसका जो आधा होगा वो किसके बराबर होगा, सेविंग के। तो ये 2 इधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 10 2 4 8 9 और इधर x 100 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 2/3 है, 2/3 यहाँ पे है, 3 1 3 3 2 6 20 1 0 से 1 0 और ये 2 1 2 2 5 10 फिर 9000 5 इधर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22,500। ये 4 5 और इस फिर ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 22,500, ठीक है। फ्रैक्शन में दे रखा है तो बैलेंस कैसे निकालना है, अगर वो इतना खर्च कर रहा है तो इसमें से इतना खर्च कर रहा है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, इतना बचा रहा है। परसेंट में अगर खर्च कर रहा है तो 100 से माइनस करके देखेंगे, अमाउंट है, ठीक है। वो पहले 10% से बढ़ता है, उसके बाद दोबारा से 20% से बढ़ता है, फिर उसके बाद तीसरी बार में वो 25% से बढ़ जाता है। तो उसको अगर नेट रिजल्टेंट अमाउंट बढ़ने के बाद ये आया है तो पहला अमाउंट इनिशियल कितना था, और जब अमाउंट बढ़ता है तो जैसे स्पेंड कर रहा था तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन जब इंक्रीज होता है तो हम प्लस करेंगे। अगर कोई भी अमाउंट एक्स है तो पहली बार में कितने परसेंट से बढ़ा है, 10। पहले 100 था, अब 10% बढ़ गया है, तो अब कितना हो गया है 110। जब स्पेंड कर रहा था तो हम माइनस कर रहे थे, 100 में से 10 माइनस करते तो 90 इसके पास बचता, लेकिन अब बढ़ गया है तो अब बढ़ेगा तो ऐड होगा, यानी कि अब जो इसके पास बचेगा वो कितना बचेगा 110। अब ये दोबारा से दूसरी बार में इंक्रीज होगा कितने परसेंट से 20, तो नया कितना परसेंट हो जाएगा 120। अब इसमें ऐड करेंगे हम, इंक्रीज हो रहा है मतलब 100 प्लस
20%, यानी कि इतने परसेंट इसके पास रहेगा। और तीसरी बार में 25% से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब तो 2000 आंसर। कैलकुलेट नहीं है अभी। तो पहली बार में 10% से बढ़ा तो 100 में 10 जोड़ेंगे 110। दूसरी बार में 20% से बढ़ा तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 नया अमाउंट। अब दोबारा से ये जो अमाउंट है ये पूरा दोबारा से 25% से बढ़ गया तो 125 हो गया। तो यही जो अमाउंट है ये नेट जो रिजल्टेंट है, मतलब फाइनल अमाउंट कितने के बराबर हो गया है। इफ द रिजल्टेंट अमाउंट मतलब ये बढ़ने के बाद, तो बढ़ने के बाद इसका अमाउंट हो गया 300 और 3300। इनिशियल क्या था हमारे पास x की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर दोबारा यही 0 से 0 0 0 और ये 25 5 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12। बस ये क्या है, ये आ गया 11 3 जा 33 फोन में 1 2 0 2 0 इज इक्वल टू, तो ये 33 यहाँ पे 33 में चला जाएगा 100 और ये 100 इधर जाके 33 अपना अमाउंट है इसका। सही में आ रहा, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ क्या आ रहा है 2000 5 4 4 3 छोड़ गया। अच्छा ये 5 छोड़ गया यहाँ पे, तो 5 इधर छोड़ गया था। सही था। 10,000 के नीचे 5 आएगा। हाँ वही, जो मेरा अमाउंट आया था 10,000 आया था, पर मैंने 5 को यहीं पे छोड़ दिया था। ये 5 दोबारा इधर जाएगा मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2000 आएगा। तो उसके पास 2000 थे, वो 10% इंक्रीज़ हुआ, 20% इंक्रीज़ हुआ और 25% इंक्रीज़ होने के बाद इतना बच गया। तो जो पहले इंक्रीज़ होना स्टार्ट कहाँ से हुआ था 2000 से। जब इंक्रीज़ आता है तो हमें हमेशा ये 10 रुपीज़ का एक पेन आता है, ठीक है 10 रुपीज़ का 1 पेन आता है, ठीक है। मेरे पास कितने हैं 20 रुपये हैं। तो अगर मैं 20 रुपये के लेने जाऊँगा कितने पेन आएंगे मेरे पास 2। ठीक है। ये तो था पहले दिन। फिर मैं दूसरे दिन दोबारा गया, ठीक है। इस बार जो प्राइस था 10 रुपये नहीं था, कितना था 5 रुपये का। अब 10 रुपये का पेन अब 5 रुपये का हो गया। पहले 10 रुपये का पेन था, एक पेन 10 रुपये। अगले दिन गया मैं, एक पेन कितने का मिल रहा है 5, लेकिन मैं 20 रुपये लेके आया था। तो कितने पेन मिल जाएंगे मेरे को 4 पेन। तो मुझे कितने एक्स्ट्रा पेन मिले 2। 2 यहाँ पे पहले दिन मिल रहे थे जब मैं 20 रुपये लेके गया था। लेकिन अगले दिन मैं 20 रुपये मतलब सेम अमाउंट लेके गया, लेकिन इस बार मेरे को 2 एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्यों मिले मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए ना आपने। क्योंकि प्राइस कम हो गया ना। मैंने पैसे कहाँ एक्स्ट्रा दिए हैं, 20 रुपये यहाँ पे भी लेके गया हूँ, 20 रुपये यहाँ पे भी। प्राइस मतलब जो एक पेन का जो कॉस्ट है वो क्या हो गया डिक्रीज हुआ है। इस वजह से सेम प्राइस में मैंने 2 पेन एक्स्ट्रा ले लिए। यही क्वेश्चन है। फिर कोई प्राइस है शुगर का, चीनी का प्राइस है, अगर वो 20% से कम होता है तो जो हाउस वाइफ है वो 5 किलो एक्स्ट्रा ले लेती है सिर्फ 400 में, ठीक है। इसका मतलब वो पहले दिन 400 रुपये का लेती थी सामान, लेकिन प्राइस इंक्रीज होने मतलब डिक्रीज होने के बाद उसी सेम प्राइस में वो इतना केजी एक्स्ट्रा ले रही है 5 केजी। इसको ऐसे करेंगे। तो अभी मैंने बताया था इसी में 20 रुपीज़ था यहाँ पे। हाँ नहीं, सबसे पहले पेन कितना था 10 रुपये। अगले दिन 5 रुपये का हो गया। कितना कम हुआ 5। 5 रुपये।
कितने परसेंट से कम हो गया ये पेन? 50। यानी कि पेन जो है वो उसमें कितने परसेंट का रिडक्शन आया? 50%। मेरे पास से 20 रुपये, तो 20 रुपये का जो कॉस्ट, मतलब अगर मैं दो पेन ले रहा था, 2 पेन कितने के पड़ रहे थे पहले? 20 रुपए। अब मैंने इस बार 2 ही पेन लिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा पेन तो मैंने बाद में लिया, लेकिन 2 पेन यहाँ पे 20 रुपये के थे जब 10 रुपये प्राइस था। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं 2 ही पेन खरीदूँ लेकिन प्राइस 5 रुपये का, तो कितना आ जाएगा? 10 रुपए। मतलब जब प्राइस में 5 रुपये कम हुए, मतलब 50% डिक्रीज़ हुआ, तो मेरा प्राइस कितने से डिक्रीज़ हुआ है? 20 से 10 हो गया। कितने से कम हो गया? 10 20 20 रुपये का था, अब 10 रुपये का हो गया, यानी कि 10 रुपये बचे। कम हो गया है। कितने परसेंट से कम हुआ है? जब मैं बोल रहा हूँ कितने परसेंट से कम हुआ है, मतलब पहले वाले प्राइस से कितना परसेंट कम है। पहले वाला प्राइस 20 था, अब कितने से कम हुआ है? 10 से कम हुआ है, तो कितना परसेंट हो गया? 50। तो इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर मैं सेम अमाउंट में ख़रीद रहा हूँ, सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़ खरीद रहा हूँ, तो अगर प्राइस में जितने परसेंट का रिडक्शन होता है, तो जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, मतलब जितने मेरे पास पैसे हैं, वो पैसे में भी कितने बचेंगे? इतने ही बचेंगे, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे प्राइस है वो 50% कम हो गया, तो जो मेरा जो कॉस्ट था वो भी 50% कम हो गया, यानी कि मेरे पास 50% बच रहे हैं। ये मैं कह रहा था, इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर 20 रुपये प्राइस चीनी का कम हो गया है, मतलब 20% से, इसका मतलब 400 का जो 400 का सामान है, मुझे 400 का 20% कम में मिल रहा है, ठीक है। पहले का प्राइस अगर 400 है, अगर प्राइस जो सामान है उसमें 20% का डिक्रीज़ आया, तो मेरा जो प्राइस होगा उसमें भी कितना परसेंट का डिक्रीज़ आएगा? 20%। तो अगर 400 में से अगर मैं 400 का 20% माइनस कर दूं, 400 में से 400 का 20%, क्योंकि 20% प्राइस में कम आया, तो प्राइस का भी 20% कम होगा। तो मैंने प्राइस का जो है 400, उसका 20% निकाला, कितना होगा? ये 0 2 5 5 8। इसका मतलब कि मेरे पास 400 रुपये का सामान नहीं मिल रहा है, 400 रुपये से 80 रुपये कम में मिल रहा है। तो मेरे पास बच कितने रहे? 80 रुपये बच रहे होंगे, क्योंकि 400 रुपये मेरे को नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ मेरे को 320 रुपये देने पड़ेंगे। इस एक्स्ट्रा रुपये को मैं घर नहीं लेके गया, ये घर नहीं लेके गई, इसने एक्स्ट्रा रुपीज़ जो बच रहे हैं उसी का कितना खरीद लिया? 5 kg मोर। तो मोर जो खरीदा है वो बचे हुए पैसे से खरीदा है। जो मैंने पेन जो 2 खरीदा था वो तो मेरे 10 रुपये में हो गए थे, जो मेरे पास 10 रुपये बचे थे उसके मैंने और एक्स्ट्रा पेन खरीदे। तो वैसे ही इसने जो 80% बचे हैं, 20% जो बचा है वो 80 रुपये है। 80 रुपये के मैंने कितने खरीदे हैं? मतलब इसने 5 kg एक्स्ट्रा खरीदे हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो 80 रुपये है उसमें 5 किलो चीनी खरीदा इसने। इसको फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे हुआ ये पूरा। 80 रुपये जो एक्स्ट्रा बचे हैं उसने 80 रुपये में कितना ज़्यादा खरीदा है, इसने बोला है मोर। मतलब उसने पहले अमाउंट जो अपना है वो तो खरीद रही है, जो बच रहा है उससे एक्स्ट्रा खरीद रही है। 80 रुपये बचने से वो कितना एक्स्ट्रा खरीद रही है? और 5 kg शुगर। तो अगर 80 रुपये के 5 kg शुगर होता है, 1 kg शुगर कितने का होगा? 16। 80/5 करेंगे, 5 kg शुगर 80 रुपीज़ का है, 16 तो 1 kg उधर जाएगा डिवाइड में, तो 16 आएगा। इसका मतलब कि जो शुगर का प्राइस है नया वाला वो कितना है? 60 रुपीज़ पर kg।